प्रश्न का उत्तर आप सभी दो। ये बताओ कि बच्चों को पैसा देना जरूरी है या संस्कार देना जरूरी है? पहले क्या? इसलिए लापरवाही ना करना, ये समझना कि आपको बताने के लिए भगवान ने हमें भेजा है कि जाओ इन लोगों को बता के आओ जो भूल चुके हैं, रास्ता भटक चुके हैं, बताओ। ये मत समझना कि ये अनिरुद्ध कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं मेरी माँ, भगवान ही कह रहे हैं कि बच्चों को संस्कार दीजिएगा। ये दास अनिरुद्ध तो भगवान की वाणी, भागवत भगवान की वाणी है, और वही वाणी आपको हम सुनाते हैं। हमारी अपनी क्या वाणी है? कोई वाणी नहीं है। संस्कार दे दोगे तो बच्चे यहां भी सुखी रहेंगे, आगे भविष्य भी उनका सुखी रहेगा। और संस्कार नहीं देंगे तो आजकल लोगों को बात करने का भी तो सलीका नहीं है, ढंग नहीं, कैसे बात करनी चाहिए, जो मन में आए बोल दिए। आपके बच्चों को ये जरूर बताया करो, बेटा अपने से बड़ों से कैसी बात करनी चाहिए। आप बड़ी बड़ी पोस्टिंग में हैं, बड़े बड़े स्थानों पर आप हैं, आप सरकारी कार्यकर्ता हैं या प्राइवेट कार्यकर्ता हैं, जहां भी हैं, बड़ी पोस्ट में हैं, बड़े पद में हैं, कहीं भी हैं, संस्कार की जरूरत सब जगह होती है, हाँ या ना? हमें बात कैसी करनी चाहिए ये कौन सिखाएगा? स्कूल की जो पढ़ाइयां होती है ना मैया, आप पीएचडी, एक नहीं डबल पीएचडी कर लो, लेकिन पीएचडी करने के बाद भी आपको बात करने का सलीका आ जाए जरूरी नहीं है। आज बड़े बड़े पीएचडी वालों को भी बात करने का तरीका पता नहीं होता, कैसे बात करनी चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि आप स्कूलों में पढ़ लेंगे, कॉलेजों में पढ़ लेंगे तो आप विद्वान हो जाएंगे। मेरी माँ, बात कैसे करनी चाहिए अपने से बड़ों से, कैसे बात करने का हमारा तरीका हो, ये माँ बाप बताएं। बेटा ऐसे गलत बात ना करो, किसी का अपमान ना करो, तू तड़ाक करके बात ना करो, रे और बे जैसे शब्दों का हमारी बातों में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तू तड़ाक करके नहीं, रे और बे। आजकल के नौजवान पढ़े लिखे बच्चे गाली देकर बात करते हैं, रे और बे जैसे शब्दों का बार बार प्रयोग करते हैं, हाँ या ना मैया, हाँ या ना? गालियों का प्रयोग करते हैं। क्या यही हमारे और आपके संस्कार हैं? बच्चों को कभी भी गाली अच्छा, आजकल मैं देखता हूं छोटे छोटे बच्चों को लोग गालियां देना सिखा देते हैं। खासकर ये प्रचलन आज भी गांव में पाया जाता है। गांव में यदि आपका बच्चा किसी के साथ जाकर बैठ जाएगा ना, तो वो उसे क्या सिखाएगा? बेटा गाली ऐसे दो। वो गाली दे के बूढ़ा बताएगा, जवान बताएगा, गाली दो, वो बच्चा सीखेगा, फिर वो जाके अपनी माँ को गाली देगा, अपने बाप को गाली देगा। गांव में आज भी ऐसी ओछी बुद्धि वाले लोग मिल जाएंगे हजारों, हाँ या ना? वो चाहते हैं कि तुम्हारे बच्चे बिगड़ जाएं। वो तो बिल्कुल लिए बैठे हैं कि कब मौका मिले, कब तुम्हारे घर में आग लगाएं। वो तो माचिस तीली बिल्कुल तैनात, कब मार दें, कब जल जाए। आपके बच्चों को बिगाड़ने वाले 1 लाख लोग लगे हैं, केवल आप ही ऐसे हैं माता और पिता जो अपने बच्चों का भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं। इसलिए बच्चों को ऐसा बनाओ कि वो किसी की बात ना माने, तुम्हारी बात माने, माता और पिता की। ये संस्कार देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात नहीं मानते, मतलब तुमने संस्कार नहीं दिया इसलिए नहीं मानते। नहीं, क्या मजाल, वो हाथी कैसा जो अंकुश के बस में ना हो, वो घोड़ा कैसा जो लगाम के बस में ना हो, और वो बच्चा कैसा जो माँ बाप के बस में ना हो। यदि वश में नहीं है, गलती तुम्हारी है, मम्मी और पापा की। तुमने संस्कार नहीं दिए, बाद में रोने मत बैठ जाना। वो घोड़ा किसी काम का नहीं है मैया जो लगाम के अनुसार ना चलता हो, फिर उस घोड़े की कोई कीमत नहीं है, हाँ या ना? महाराणा प्रताप का घोड़ा था, चेतक नाम था ना। वो चेतक कितना समझदार था, अपने मालिक की रक्षा के लिए कितनी बड़ी बड़ी उसने अपना बलिदान तक दे दिया, छलांग लगाई थी लंबी उसने। कहने का तात्पर्य यह है, जो घोड़ा मालिक के इशारों को समझता है वो घोड़ा कीमती है, वो वफादार घोड़ा है।
वो हाथी जो मालिक के इशारों को समझता वो वफादार, और जो समझे ही ना पागल हो जाए, लोग कहेंगे पागल हाथी भागो भागो, उस पागल हाथी की कोई कीमत नहीं है। तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी सुनता नहीं है, पागल हो गया है, दिमाग खराब है। क्यों होने दिया दिमाग खराब, कंट्रोल में क्यों नहीं रखा? इसलिए बच्चे छोटे हैं तब से ही उनको समझाओ, सही रास्ता बताओ। छोटे छोटे बच्चे हैं मैया, कुम्हार के हाथ में माटी होती है, वो उस माटी से चाहे तो घड़ा बना दे, वो चाहे तो चिलम बना दे, मर्जी उसकी है। तुम्हारे बच्चे भी माटी हैं और तुम माँ बाप कुम्हार हो। तुम अपने बच्चों को चाहो तो घड़ा बना दो, चाहो तो चिलम बना दो, मर्जी तुम्हारी है। चिलम बनेंगे तो खुद भी जलेंगे, औरों को भी जलाएंगे, और घड़ा बनेंगे खुद भी ठंडे रहेंगे, औरों को भी शीतलता प्रदान करेंगे। घड़ा तुम बनाओगे, जैसा बनाना चाहे बना लो। माटी तुम्हारे, छोटे छोटे बच्चे माटी होते हैं, मिट्टी होते हैं, जैसे संस्कार दोगे वैसे बन जाएंगे। कल रोने ना बैठ जाना, गलती तुम्हारी होती है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से आने के बाद बच्चों को समय निकालकर मम्मी पापा तुम बैठ जाओ, बात करो, बेटा आज स्कूल में क्या बताया, क्या पढ़ाया। तुम बच्चों को डराया ना करो, मारा ना करो, प्यार किया करो। ऐसा प्यार करो कि सारा तुमसे बच्चे सारी बातें बताएं। कई बार ना बच्चों के साथ गलत होता है, स्कूल में, पड़ोस में, जमाने में, लेकिन बच्चे तुमसे डरते हैं, कुछ बचाते नहीं हैं। माँ बाप उसको ना मारते रहते हैं, डांटते रहते हैं, आंख दिखाते रहते हैं, बच्चे डर जाते हैं। ये माँ बाप का व्यवहार बच्चों के, यही तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे बच्चों का भविष्य लेकर डूब जाएगा। ना तुम घर के रह जाओगे ना घाट के। इसलिए बच्चों के प्रति बहुत बहुत जागरूकता की जरूरत है मेरे देश को। आज तुम्हें पता ही नहीं कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। बच्चों को प्यार किया करो, लाड किया करो, लेकिन इतना भी लाड़ प्यार ना करना कि वो सिर पे चढ़ने लग जाएं। बात समझिएगा, वीणा के तारों को उतना ही कसना है जितने में सुर निकले। ढीला छोड़ोगे तो सुर नहीं निकलेगा, ज्यादा कस दोगे तो टूट जाएगा। वीणा के तारों को उतना ही कसना होता है जिससे मधुर मधुर सुर निकल जाए। बच्चों को उतना ही लाड़ प्यार की भी जरूरत है, मार की भी जरूरत है। जहां लगे मारने की जरूरत है मारो, जहां जरूरत है प्यार की प्यार करो। ना ज्यादा खींचना ना ज्यादा ढीला छोड़ना, नहीं तो दोनों में नुकसान है। दाल में नमक मात्रा से डाला जाता है, कम डाल दोगे तो भी स्वाद बिगड़ जाएगा, ज्यादा डाल दोगे तो भी स्वाद बिगड़ जाएगा। एक मात्रा होती है कि इतनी दाल में इतना ही नमक डलेगा। ज्यादा लाड़ प्यार करोगे तो बच्चे सिर पे चढ़ जाएंगे। और हमारे यहाँ कहते हैं बेटी कितनी सुंदर हो, बेटी कितनी भी सुंदर हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। और बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। यदि चढ़ाओगे कल तुम्हारे छाती पे चना दरेंगे, बाद में रोने मत लग जाना। संस्कार बहुत जरूरी है। माँ बाप बहुत लापरवाह हो गए हैं। बच्चों को बताओ कि जब कोई अतिथि घर में आवे तो उनके चरण धोना चाहिए। अरे बच्चों को नम्रता सिखाओ, पांव धोना सिखाओ बच्चों को पहले। चरण धोने से क्या होता है, बच्चों के अंदर नम्रता आती है। अच्छा बताओ, नम्रता जरूरी है या नहीं? हमारा और आपका सबसे बड़ा श्रृंगार क्या है? नम्रता। हम जितने नम्र होंगे हम उतने ही शिक्षित समझे जाएंगे। और कोई बहुत बड़ा शिक्षित आदमी भी नम्र नहीं है तो वह कोई काम का नहीं है। इसलिए बच्चों को नम्रता कैसे आएगी? गुरुजन आवे तो पांव धुलाओ, ब्राह्मण आवे उनके चरण धुलवाओ बच्चों से ही उनके लिए भोजन परोसवाओ। आज भारत में 100 में से 95 बच्चे ऐसे हैं जिनको परोसना नहीं आता भोजन। कैसे बाएं हाथ से परोसते हैं आपने? अरे ये बच्चों की क्या, माँ बाप को भी नॉलेज नहीं है परोसना कैसे चाहिए। कई मम्मियाँ कई पापा बाएं हाथ से परोसते हैं। ऐसे बाएं हाथ का प्रयोग करने नहीं है, हमें हमेशा दाहिने हाथ से परोसना चाहिए, है ना। ये सब चीजें छोटी छोटी हैं, बच्चों को बताओ सिखाओ। बड़ों को प्रणाम कैसे करना चाहिए?
ऐसे नहीं घुटना छू के, उनसे बोलो, छोटे छोटे बच्चों को सिखाओ, माथा जमीन पर रखो, फिर भगवान को प्रणाम करो, फिर माता को प्रणाम करो, फिर पिता को प्रणाम करो। माथा टेक कर प्रणाम किया जाता। आजकल के बच्चे घुटने छूते हैं। जो तुम कर रहे हो वही तुम्हारे बच्चे सीख रहे। आजकल के भारत में माँ बाप बच्चों को क्या सिखाते हैं? बेटा पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्या करना है? पढ़ के नौकरी करना है, नौकरी करना, खूब नौकरी करना, खूब नौकर बनना, नौकर बनना, नौकर। भारत के माता पिता लोग ना, पता नहीं क्या हो गया है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। आप अपने बेटे को पढ़ा लिखा के क्या बनाना चाहते हैं? नौकर। बेटा नौकर ही बनना, मालिक मत बनना। आप लोग ऐसे माँ बाप हो, सबसे बड़े दुश्मन आप ही हो अपने बच्चों के। माता शत्रु पिता वैरी, ये हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे। माता शत्रु पिता वैरी, ये न वालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वह माता वह पिता दुश्मन है जो अपने बच्चों को स्वावलंबी नहीं बनाते। वह माता पिता बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं जो माँ बाप अपने बच्चों को सही वक्त पर सही संस्कार और सही शिक्षा नहीं देते। वह माँ बाप बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन है। आजकल माँ बाप क्या सिखाते हैं? बेटा पढ़ जाओ, लिख जाओ, पढ़ लिख के क्या बनना? नौकरी करना। सरकारी मिल जाए तो बल्ले बल्ले, सरकारी मिल जाए, नौकरी करो। तुम अपने बच्चों को नौकर क्यों बनाना चाहते हो? मुझे ये बताओ, क्यों? आप ये क्यों कहते हो नौकरी करना है? आप ये क्यों नहीं कहते बेटा तुझे नौकरी लेना नहीं, इतना योग्य बनाओ अपने बच्चों को, इतना योग्य बनो, हम नौकरी लेने वालों की लाइन में ना खड़े हों, नौकरियां देने वाले बनो। लेने वाले तो सब हैं। अभी से तैयारी करो बेटा, नौकरी लेने के लिए खड़े नहीं होना, नौकरियां देना है। अभी से माइंड सेट करो अपना और अपने बच्चों का, हमें नौकरी लेना नहीं है, नौकरियां देना है। और एक पाठ और बच्चों को पढ़ाया करो, बच्चों को सदा ये रटाया करो कि बेटा तुम्हें अपने लिए नहीं कमाना, तुम्हें परिवार के लिए नहीं कमाना। ना तुम अपने लिए काम करो, ना परिवार के लिए काम करो। काम करना है, पैसा कमाना है तो देश के लिए काम करना है। जब सोच बड़ी होगी ना मां, तब काम बड़ा होगा। आजकल आदमी की सोच, आदमी सोचता कितना है? महाराज जी बस 20,000 की नौकरी मिल जाए। टारगेट ही 20,000 है तो 25,000 आएंगे कहां से? तुम्हारी सोच ही सीमित है, छोटी बुद्धि के हो, छोटा सोचते हो। अरे बड़ा सोचने में नुकसान क्या? पैसा लग रहा है क्या? बताओ। यदि मैं सोचूं कि मुझे 10 लाख रुपए महीना कमाना है, कुछ ऐसा करूं कि 10 लाख आए, मैं किसी का गला नहीं काटूंगा, मैं किसी को चोरी नहीं करूंगा, किसी के घर मेहनत करूंगा और मेहनत के बल पे मैं 10 लाख रुपए महीना कमाऊंगा, 20 लाख रुपए महीना कमाऊंगा, 1 करोड़ रुपया महीना कमाऊंगा। ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ो मेरी माँ। टारगेट ही तुम 10-20 हजार का लेके चलोगे तो कितना? 10 का टारगेट लोगे तो कितना? 20 कमाओगे। 20,000 रुपए माह का टारगेट लोगे तो ज्यादा से ज्यादा 30 कमाओगे। सारी जिंदगी तुम्हारी 30,000 में सिमट कर रह जाएगी। सारी जिंदगी 30,000 रुपए में सिमट कर रह जाएगी। और मैं कहता हूं मेरे देशवासियों, तुम 30,000 रुपए नहीं, तुम 30 करोड़ रुपए महीना कमाने के योग्य हो, लेकिन अपनी बुद्धि, अपना दिमाग, अपना दिल लगाते नहीं हो। हम क्या करें? टाटा, बिरला, अंबानी और अडानी, इनका भी तो अंदर जो ब्लड है, रक्त है, वो लाल ही है। उनके भी तो भगवान ने 2 ही हाथ दे रखे हैं। उनके भी तो भगवान ने उतना ही बड़ा दिल दे रखा है जितना तुम्हारा बड़ा है। वो भी तो 5-6 फीट के ही आदमी हैं। वो भी तो तुम्हारी और आपकी तरह दिखने में है, हाँ या ना? क्या अलग है? 4 हाथ हैं टाटा, बिरला, अंबानी के, 2 हाथ हैं तुम्हारी हमारी तरह। उनके भी खून लाल है, उनके भी सिर पे बाल है, उनका भी पूरा हुलिया तुम्हारी तरह है।
पर वो इतने बड़े, तुम इतने छोटे, कारण क्या है? वो इतने बड़े इसलिए हो गए क्योंकि उनकी सोच बड़ी है, टारगेट बड़ा है। तुम्हारी सोच छोटी रह गई इसलिए तुम छोटे रह गए हो। टारगेट छोटा है तुम्हारा इसलिए तुम छोटे रह गए। इसलिए कहता हूं सोच बड़ी रखनी चाहिए, सोच बड़ी। गुरु गोविंद साहब, गुरु गोविंद देव जी का नाम सुना होगा। गुरु गोविंद देव जी के सामने उनके पास केवल 40 जवान रह गए थे, 40 लोग, और औरंगजेब की सेना में 10 लाख लोग थे। कितने? जोर से 10 लाख लोग थे। इतिहास के पन्नों को उलट कर देख लेना, गूगल में पढ़ लेना, जो मैं कह रहा हूं वो भारत का इतिहास बोलने जा रहा हूं। गुरु गोविंद देव जी की सेना में केवल 40 लोग बचे थे और औरंगजेब की सेना सामने खड़ी थी जिसमें 10 लाख लोग थे। गुरु गोविंद देव जी से पूछा गया, सामने वाला लड़ोगे? तुम्हारे पास 40 हैं, हमारे पास 10 लाख लोग हैं। गुरु गोविंद देव जी ने कहा लड़ूंगा। मरना तो वैसे भी है, लड़के मरो। जीवन में रिस्क लेना पड़ता है। और देखो, जब सोच अच्छी हो, नीति अच्छी हो और नियत अच्छी हो ना, तो परमात्मा भी सपोर्ट करता है। मां 40 लोगों के टुकड़ी के साथ गुरु गोविंद देव जी ने लड़ना शुरू किया। मेरी मां, इतिहास के पन्ने उठाकर देख लेना, वो 40 लोग 10 लाख लोगों पर भारी पड़ गए थे। इतिहास गवाह। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती मां। विडंबना तो ये है तुमने कभी कोशिश की ही नहीं। तुम केवल नौकर बनना चाहे हो तो नौकर बने हो। तुमने कभी मालिक बनने की कोशिश नहीं की, इसलिए कभी मालिक नहीं बन पाए। गुरु गोविंद देव जी सिखा रहे हैं कि हम 10 लाख पर भारी हैं। हम हिंदुस्तानी 10 लाख लोगों पर, एक हिंदुस्तानी 10 लाख लोगों पर भारी है। कहां हो आप लोग? उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। क्यों सो रहे हो भारतवासियों? नौकर नहीं बनना, लिख के रखो अपने अपने घरों में और अपने अपने बच्चों को सिखाओ। नौकर नहीं बनना, मालिक बनोगे तो देश हमारा मजबूत होगा। हमारे देश से गरीबी कैसे जाएगी? कौन जवाब देगा? मेरे देश से गरीबी तब जाएगी जब आपकी गरीबी चली जाएगी। भारत में 135 करोड़ लोग रहते हैं माँ, 140 करोड़ लोग रहते हैं मैया। यदि 140 करोड़ लोगों ने अपनी अपनी गरीबी मिटा ली, अपने आप मेरे देश से गरीबी चली जाएगी। लेकिन आदमी समझता ही नहीं है, नौकर बनने की होड़ में लगा हुआ। ना ना, मुझे नौकरी दो, मुझे नौकरी। काहे दे नौकरी? मालिक बनो। क्या कमी है तुम में? क्या नहीं कर सकते तुम? कल्पना चावला वहां चली गई अंतरिक्ष में और तुम यहां 10,000 की नौकरी के लिए तरस रहे हो। एक लड़की का मैंने आपको वाक्य बताया था कि वो ट्रेन से गिर गई थी रात को, किसी ने उसको धक्का दे दिया, उसके दोनों पांव कट गए थे। वो लड़की आज भी जिंदा है, नाम मुझे स्मरण नहीं। दोनों पांव कट गए थे। रात भर पटरियों पर, ट्रैक पर पड़ी रही, चूहे उसका मांस कुतरते रहे रात भर। सवेरे डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टरों ने दोनों पांव काट दिया, लेकिन वो खड़ी हो गई लड़की नकली पांव लगवाकर। और नकली पांव के बल पर मेरे भारत की वो लड़की ने एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ करके तिरंगा लहराया है। आज भी वो लड़की है, मुझे नाम स्मरण नहीं है, आपको हो तो बता दो। अभी भी है वो। हाँ मैया, मैं ये कहना चाहता हूं कि बताओ विकलांग कौन होता है? बताओ, जिसका पांव नहीं है क्या वो विकलांग है? ना मेरी मां, थिंकिंग निकाल दो, अपडेट कर लो अपने आप को। जिसके पांव नहीं है वो विकलांग नहीं है। जिसके पांव होने पर भी कोशिश ना कर रहा हो वही सबसे बड़ा विकलांग है। सब कुछ है तुम्हारे पास पर तुमने कोशिश नहीं की, तुम सबसे बड़े विकलांग हो। क्योंकि तुमने कोशिश, काश तुमने कोशिश की होती तो आज तुम चांद की तरह चमक रहे होते तारों की। लेकिन तुमने कोशिश कहां की? तुम भीड़ में खड़े हो गए, साहब नौकरी दे दो। जंगल का शेर और सर्कस का शेर, ये दो शेर सुन लो। सर्कस का शेर वो होता है जो मालिक के टुकड़ों पर पलता है, और जंगल का शेर वो होता है जो अपना शिकार, नौकरियां करने वाले सर्कस के शेर होते हैं, मालिक के टुकड़ों पर पलने वाले
जंगल का शेर वो होता है जो स्वयं अपना शिकार करता, खुद खाए औरों को खिलाए, लेने वाला नहीं। जंगल का शेर शिकार करता है तो उसके खाने के बाद और भी उस मांस पर कुत्ता और जंगल के सुअर, बाकी लोग और गिद्ध इत्यादि भी उसके शिकार पर अपना पेट भर लेते हैं। हाँ या ना? अब आपको डिसाइड करना है कि बच्चों को नौकर बनाना है कि मालिक माँ बाप, आप डिसाइड करो। तुम तो नौकर बनाने के चक्कर में हो। बेटा पढ़ जा, खूब पढ़ जा, नौकर बन जाना बाद में। और नौकर नहीं बन पाते कुछ बच्चे तो आत्महत्या कर लेते हैं, हम तो पास ही नहीं हो पाए, अच्छे नंबर नहीं ला पाए, अच्छी डिवीजन नहीं ला पाए। मर जाओ। क्या कायरता भरी जिंदगी तुम जी रहे हो? क्या मरना समस्या का समाधान है? अरे कोशिश तो करते अपने पांव पर चलने की, कोशिश तो करते बिजनेस व्यापार करने की। सब सफल हो रहे हैं, तुम भी हो जाते। याद रखना मैया, यदि जीवन में एक सफलता ना मिले तो समझ लेना कि परमात्मा तुम्हें कुछ बड़ा देना चाह रहे हैं। हार ना मान जाना, फांसी ना लगा लेना। एक जगह हार गए कोई बात नहीं, हम फिर कोशिश करेंगे। शायद विधाता हमें इससे ज्यादा देना चाहते हो। हमारी किस्मत, हमारे भाग्य में बहुत ज्यादा है। देर लगती है लेकिन सफलताएं भी मिलती हैं मैया, यदि आदमी अपने लक्ष्य की तरफ सीधा चलता है तो। हाँ या ना? टाइम लगता है। एक हथिनी और एक कुतिया, दोनों सखी सहेली थी। कुतिया गर्भवती हो गई। उसी समय कुछ दिनों के अंदर हथिनी भी गर्भवती हो गई। दोनों सखी थी। समय आया, कुछ महीनों बाद, 2 महीने 3 महीने बाद कुतिया के बच्चा हो गया। इकट्ठे 3-4 दौड़ी दौड़ी हथिनी के पास गई। क्यों हुआ? कुछ हुआ? हथिनी बोली अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। कुतिया दूसरी बार भी कुछ दिनों बाद फिर गर्भवती हो गई। फिर दौड़ी दौड़ी गई हथनी के पास। बहन बहन कुछ हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ। अरे हमारे तो 4-4 बच्चे हो गए, देखो खेल रहे हैं, पप्पू टप्पू कुप्पू देखो। तो तुम्हारे कुछ नहीं हुआ? हथनी ने कहा नहीं अभी कुछ नहीं हुआ। तीसरी बार फिर कुतिया गर्भवती हो गई, उसके बच्चे हो गए। फिर दौड़ी दौड़ी गई, बहन कुछ हुआ? हम तो 3 बार मां बन गए और तुम 1 बार ना बन सकी। तब हथनी ने कहा बहन तेरे कुत्ते के बच्चे हैं, हमारा हाथी का है, बड़ा होता है हाथी का, टाइम तो लगता है। तेरे बच्चे कुत्ते के हैं, जहां से निकलेंगे लोग लाठी लेकर दौड़ेंगे, और हमारे बच्चे हाथी के हैं, जहां से निकलेंगे लोग उनके संग सेल्फी लेने की कोशिश करेंगे, लोग उनको देखेंगे, उनको देखने के लिए टिकट कटवाएंगे। हमारा बच्चा कीमती होता है, टाइम लगता है। जो कीमती होता है ना मैया, जो बड़ा होता है, बड़ा कुछ सोच रहे हो, बड़ा कुछ कर रहे हो, उसमें टाइम तो लगेगा। यदि टाइम लग रहा है तो निराश मत हो जाना, समझना कि परमात्मा कुछ बड़ा देना चाह रहे हैं आपको, उसमें वक्त तो लगता है। हाथी के बच्चे को टाइम तो लगेगा, ये कुतिया के बच्चे को क्या टाइम लगेगा? बड़ा सोच रहे हो, टारगेट बड़ा है, टाइम लगता है, दिमाग लगाना पड़ता है। अंबानी ने दिमाग कैसा लगाया? पहले सिम सारी फ्री में बांटी, जियो की सिम फ्री में चलवाई, खूब दिया डाटा, खूब दिया, खूब चलाओ, फ्री में दिया। उसके बाद वसूली चालू। दिमाग लगाना पड़ता है। छोटे लोग छोटा दिमाग लगाते हैं, बड़ा व्यक्ति बड़ा दिमाग लगाता है। आप कितना ज्यादा दिमाग लगा सकते हैं अपने बिजनेस, अपने व्यापार में? जितना लगा सकते हैं, जितना अच्छा बना सकते हैं, वह बिजनेस व्यापार उतना अच्छा बन के उभरेगा, यदि आपने उसको दिल से किया है तो। इसलिए मां, बच्चों को नौकर नहीं बनने देना, आपको बच्चों को मालिक बनाना। आजकल के माँ बाप तो बच्चे पैदा करते हैं, बड़े हो गए, अब मांगना चालू। हाँ भैया बेटा तैयार हो गया है, अब बोली लगाएंगे 10 लाख 1,
10 लाख दो, किसी ने कह दिया 12 लाख, हाँ जी 10 लाख वाला रिश्ता कैंसिल, 12 लाख दे रहा लड़की का बाप, 12 लाख एक, 12 लाख दो, किसी ने 15 लाख, हाँ साहब 12 लाख वाला कैंसिल है, 15 लाख एक, 15 लाख दो। मतलब अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के तुमने क्या बनाया, बाजार में खड़ा कर दिया और बोली लगाने चालू, दहेज लेते हैं लोग।